नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं और उनमें जो लिखा हुआ है, जो उनके आदेश हैं, उसके अनुसार भारत में धार्मिक असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है। और उसके बाद उनका प्रभाव समाज में ऐसा पड़ा है, प्राचीन काल से लेकर आज तक। प्राचीन काल में एक धर्म जो है दूसरे धर्म से लड़ता है, झगड़ता है, आलोचना करता है, निंदा करता है, और यहाँ तक के तमाम विदेशी आक्रमणकारियों को हमारे यहाँ बुलाया एक दूसरे को नष्ट करने के लिए और एक दूसरे का जो है समूल विनाश करने के लिए। तो दोस्तों, आज का ये प्रसंग जो है हम विभिन्न प्रमाणों के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो है धर्म आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखते हैं, किस प्रकार द्वेष भाव रखते हैं, किस प्रकार जो एक दूसरे की निंदा और अपमान करते हैं और एक दूसरे को नष्ट करने पर तुले रहते हैं दोस्तों, प्राचीन काल से अब तक। तो दोस्तों, आइए कुछ उदाहरणों के सहित आज हम ये देखते हैं और ये जो है हम प्रमाणों सहित बात रखते हैं, विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ, कि हमारे धर्म जो है आपस में, धर्मशास्त्र जो है हमारे मानव समाज को किस तरह से एक दूसरे से लड़ाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं। दोस्तों, अशोक का देखिए, अशोक से प्रारंभ करते हैं। अशोक का चौथा उत्तराधिकारी शाल्यशुक मौर्य कट्टर जैन था। उसने अपने साम्राज्य में धर्म के नाम पर औरंगजेब से भी ज़्यादा कत्ल करवाए। किसने? शाल्यशुक मौर्य कट्टर जैन था। उसने अपने साम्राज्य में धर्म के नाम पर औरंगजेब से भी ज़्यादा कत्ल करवाए। कौन था? मौर्य जैन था। काठियावाड़ और गुजरात में उसने अन्य मतावलंबियों को इस कदर जबरदस्ती जैन बनाया कि प्रजा त्राहे त्राहे कर उठी थी। ऐसे में जब बैक्ट्रियन यूनानी देमेत्रियस वाख्त्री ने भारत पर हमला किया तो गैर जैन प्रजा ने उसका स्वागत किया। देखिए, जब देमेत्रियस ने, यूनानी था, उसने जब यहाँ हमला किया तो सारी जो जनता जो जैनों के खिलाफ थी, जो जैन प्रजा नहीं थी, उसने जो है उसका स्वागत किया, विदेशी का, यूनानी का, और उसे धर्म का मित्र कहकर संबोधित किया। उसे धर्म का मित्र कहकर संबोधित किया। गार्गी संहिता के युग पुराण में जहाँ इस हमले का जिक्र है, वहाँ दैमित्रियस का नाम धर्ममीत लिखा गया है। यद्यपि उसका भारतीय रूपांतर दिमित था। स्पष्ट है कि गैर जैनों विशेषतः ब्राह्मण धर्मियों ने तब यूनानी हमलावर का स्वागत किया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ बौद्ध था। उसे 187 ईसा पूर्व में कत्ल करके उसका ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा। उसने ब्राह्मण विधि विधान फिर से प्रचलित किए। मनुस्मृति की नींव इस काल में रखी गई। मनुस्मृति की नींव इस काल में रखी गई, यानी पुष्यमित्र शुंग के काल में। उसने बौद्धों का बुरी तरह संहार किया। उन्हीं दिनों दैमित्रियस का सेनापति और दामाद मिनंदर हाल ही में बौद्ध दार्शनिक नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध मत का अनुयायी बना था। तंगाए बौद्धों ने पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए उसे उकसाया। वह लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में काम आया। उधर पुष्यमित्र ने बौद्धों पर और ज़्यादा शक्ति शुरू कर दी। उसने पाटलिपुत्र यानी पटना से लेकर जालंधर तक के सब बौद्ध विहार जलवा दिए और यह घोषणा की कि जो मुझे एक बौद्ध का सिर लाकर देगा, मैं उसे स्वर्ण की 100 मुद्राएं दूंगा। पुष्यमित्र का अंतिम उत्तराधिकारी देवभूति 73 ईसा पूर्व अपने मंत्री वसुदेव के हाथों मारा गया। वसुदेव काण्वियायन गोत्रीय ब्राह्मण था। उसके धार्मिक उन्माद से तंग आए जैनों ने उस ब्राह्मण साम्राज्य के विरुद्ध शकों को आमंत्रित किया। उनका अग्रदूत कालकाचार्य था। कालकाचार्य कथानक के अनुसार कालक सग कुल जाकर सगों को हिंदू गदेश यानी उज्जैन लाया।
शक उसके पीछे चलते हुए सिंधु नदी को पार कर सुरठ यानी सौराष्ट्र आए। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी बौद्ध राजा था। उसे ब्राह्मण और सन्यासियों ने मिलकर मरवाने का षड्यंत्र रचा। जिस सन्यासी ने उस पर छुरा चलाया था उसने जांच के दौरान बताया था कि उस षड्यंत्र में 500 विद्वान ब्राह्मण सम्मिलित हैं जो राजा द्वारा बौद्धों का सम्मान किए जाने के कारण चिढ़े हुए हैं। हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या के लिए भी ऐसा ही षड्यंत्र रचा गया था। हर्ष तो बच निकला लेकिन राज्यवर्धन की तो हत्या कर ही दी गई थी। यह षड्यंत्र भी बौद्धों और ब्राह्मणों के द्वेष का परिणाम था और इसका संचालक था बौद्धों का महाशत्रु वंगाल या गौड़ का राजा शशांक। शशांक ने जो शशांक ने जो शैव था बौद्ध धर्म के विरुद्ध पागलपन की सीमा तक वैरपूर्ण कदम उठाए। हुआन सैंग लिखता है कि उसने कुशीनगर और वाराणसी के बीच के सभी बौद्ध विहारों को तबाह किया। पाटलिपुत्र में बुद्ध के पद चिन्हों से अंकित पत्थरों को गंगा में फेंकवा दिया। गया के बौद्ध वृक्ष को कटवा डाला और बुद्ध की मूर्ति के स्थान पर शिव की मूर्ति स्थापित की। इसी कारण हर्ष के राज कविवाण ने हर्षचरितम में शशांक को गौड़ों में सर्वाधिक निकृष्ट और अधम गौड़ सर्प कहा है। जिस प्रकार 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शशांक ने उत्तर भारत के बौद्धों की नाक में दम कर रखा था, उसी प्रकार नेडुमारन या सुंदर पांड्य ने उसी शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण में जैनों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। यह राजा जब गद्दी पर बैठा तब वह जैन था, परंतु बाद में उसकी पत्नी के गुरु तिरुज्ञान संबंध ने उसे शैव धर्म में दीक्षित कर लिया। तब से वह अपने पहले के धर्मगुरुओं जैन साधुओं के पीछे पड़ गया। उसने उन पर अनेक तरह के अत्याचार किए। 8000 से अधिक जैन साधुओं की उसने बहुत कष्ट देकर हत्या करवा दी। उसके क्रूर कृत्यों का प्रदर्शन अरकाट के तिरुवत्तूर मंदिर की दीवारों पर खुदे हुए चित्रों में किया गया है। 8वीं ईस्वी में जब सिंधु के हिंदू राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तब उसके साथ सिर्फ 6000 सैनिक थे, लेकिन दाहिर की बौद्ध विरोधी नीति से तंग आए बौद्धों ने कासिम का साथ दिया। इस तरह हिंदुओं की असहिष्णुता ने देश की गुलामी की ऐसी गहरी नींव डलवाई जो 1947 में जाकर कहीं उखड़ी। तब भी देश का अंग भंग हुआ और 2 धर्मों के खून की नदियां बहीं। शंकर वर्मा 883 से 902 तक ने कश्मीर में गैर शैव मंदिरों को लूटा। 11वीं 12वीं शताब्दी यानी 1193 से 1210 ईस्वी में सुभट बर्मन ने गुजरात में दमोह और खंभात में अनेक जैन मंदिरों को लूटा। कल्लण 1150 ने राजतरंगिणी में कश्मीर के एक राजा हर्ष का वर्णन किया है जिसने नगरपुर ग्राम और किसी महल में कोई मूर्ति नहीं रहने दी थी। ग्राम पूरे अरस नगरे प्रासादो न सकश्चन हर्षराज तुरुष्केशम न यो निष्प्रतमीकृतः। राजतरंगिणी 7/1095। कश्मीर के इतिहास से पता चलता है कि हर्ष शैव था क्योंकि उसके पिता कलश देव ने शिव का सोने का मंदिर बनवाया था। हर्ष ने अनेक मंदिरों की संपत्ति छीनी, देवताओं की मूर्तियां उखाड़ी, देवताओं के मुंह पर टट्टी और पेशाब फिकवाया। उन पर थुकवाना तो साधारण सी बात थी। कासिमी रेतिहास पृष्ठ 143। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब गैर शैव मंदिरों और मूर्तियों के साथ ही किया गया। ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में असुर शब्द का प्रयोग
देवता के अर्थ में मिलता है। यह शब्द पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता के अहुर का आर्यकृत रूप है। बाद में जब पारसी विचारधारा से आर्य विचारधारा का विरोध उत्पन्न हुआ, तब आर्यों ने पारसियों को चिढ़ाने के लिए असुर का अर्थ राक्षस कर दिया। इसीलिए उत्तरकालीन वेद मंत्रों में असुर राक्षस का अर्थ देता है और आज तक इसी अर्थ में चला रहा है। वहीं कुछ बौद्ध और ब्राह्मणों के संघर्ष के दौरान पुनरावृत्त हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया, जिससे ब्राह्मणों को हलवा पूरी मिलनी बंद हो गई। अशोक के प्रति ब्राह्मण धर्मी आचार्यों को आक्रोश पैदा हुआ। अशोक ने राज्य भर में जो शिलालेख लिखवाए, उनमें अपने नाम के आगे देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्यारा विशेषण रखा था। ब्राह्मणों ने इस पर व्याकरण के ग्रंथों में नियम बना दिया कि देवानाम प्रिय का अर्थ मूर्ख करना चाहिए। वैयाकरण कात्यायन 150 ईसा पूर्व से पहले लिखा है, देवानाम प्रिय इत्यत्रम षष्ठया अलगुम वक्तव्य। इससे देवानाम प्रिय का अर्थ मूर्ख कर दिया गया। काव्य प्रकाश 1050 ईस्वी, जो संस्कृत की उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, इस शब्द का प्रयोग करता है। ते अप्य तात्पर्यज्ञः तात्पर्यवाचो युक्तुर्देवानां प्रिया। पांचवा उल्लास, अर्थात वे मूर्ख भी तात्पर्य या चो युक्ति के तात्पर्य को न समझने वाले हैं। अशोक बौद्ध था, अतः नास्तिक था, उसे मूर्ख कहा गया। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर नास्तिको मूर्ख उच्यते, नास्तिक मूर्ख होता है कहता है। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में एक नियम है, येषां च विरोधः शाश्वतिकः 249। इसका अर्थ है जिनमें स्वाभाविक और सदा का विरोध है, उनका द्वंद्व समास समाहार समूह अर्थ में होता है। इस नियम के अनेक उदाहरण व्याकरण ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे मार्जार मूस कम बिल्ली और चूहे का बैर, अहिन कुलम सांप और न्योला का बैर। परंतु अष्टाध्यायी के सर्वप्रथम भाष्यकार पतंजलि लगभग 150 ईसा पूर्व ने महाभाष्य में इसका उदाहरण दिया है कि श्रमण ब्राह्मणम, बौद्ध और ब्राह्मणों का वैर, अर्थात बौद्ध और ब्राह्मण स्वाभाविक और सदा के दुश्मन हैं। जैसे सांप और न्योला का बिल्ली और चूहे का बैर होता है, वैसे ही ब्राह्मणों का और बौद्धों का शुरू से ही स्वाभाविक बैर और सदा की दुश्मनी चली आ रही है। पतंजलि के महाभाष्य पर आधारित शोध ग्रंथ पतंजलिकालीन भारत में डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री ने लिखा है। पतंजलि ने विभाषा वृक्ष मृग आदि 2-4-12 पृष्ठ 467 का भाष्य करते हुए श्रमण ब्राह्मण को येषां च विरोधः शाश्वतकः का उदाहरण माना है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि पतंजलि से पूर्व शताब्दियों से श्रमणों और ब्राह्मणों में घोर विरोध चला आता था और इस विरोध से सारा समाज इसी प्रकार परिचित था। जिस प्रकार काक और उल्लू, कौआ और उल्लू, और अहे नकुल यानी सर्प और न्योला उसका बैर था। इसका कारण यह था कि श्रमण अवैदिक थे। यहाँ के जो श्रमण थे वो अवैदिक थे, वेदों को नहीं मानते थे। वे यज्ञ योगादि क्रियाकलाप को महत्व नहीं देते थे। हिंदू धर्म के प्रतिद्वंदी बौद्ध ही थे। उनके प्रति द्वेष और घृणा की सीमा तक थी। इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जन मनोरंजन के साधनों, नाटकों आदि तक में उनकी खुली अभिव्यक्ति की गई है। उदाहरणार्थ संस्कृत के एक प्राचीन नाटक मृक्षकटिकम के निम्नलिखित स्थल प्रस्तुत हैं। नाटक के 7वें अंक में नायक चारुदत्त नायिका बसंत सेना से मिलने को उत्सुक हो रहा है। जब वो उससे मिलने के लिए चलता है तब उसके मुंह से निकलता है, कथम विमुखम मनाभिवंदेयकम श्रवणम कम दर्शनम। यह पहले ही अशुभ एवं मुंडित बौद्ध भिक्षु का दर्शन क्यों हो गया? यह पहले ही
अशुभ एवं मुंडित बौद्ध भिक्षु का दर्शन क्यों हो गया। ये जो है नाटक है मृच्छकटिकम, उसमें लिखा हुआ है नायक चारुदत्त अपनी नायिका बसंत सेना को मिलने को जाता है, तो उसे रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु दर्शन हो जाते हैं। तो कहता है यह पहले ही अशुभ एवं मुंडित बौद्ध भिक्षु का दर्शन क्यों हो गया, यानी बौद्ध भिक्षु का दर्शन अशुभकारी होता है। इस स्थल की व्याख्या करते हुए संस्कृत व्याख्याकार महाप्रभुलाल गोस्वामी ने लिखा है कि बौद्ध भिक्षु मुंडित होते हैं और उनका सारा शरीर नंगा होता है। इनका दर्शन अमंगल सूचक होता है। इस बात के समर्थन में किसी धर्मशास्त्र का श्लोक उद्धृत किया है जिसका अर्थ है जो व्यक्ति यात्रा के समय या प्रातः मुंडित कुरूप नंगे संतानहीन और पापी को देखता है उसका बुरा होता है। तदा हम स्मृतिम अंके सम दुर्भगम नग्न मन पत्यम च पापिनम पश्यंतम शुभम माप्रोति यात्रायाम प्रातर्वेबा इति मृच्छकटिकम प्रबोधनी प्रकाश व्याख्यापयोतम पृष्ठ 371 चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी 1962। इसी नाटक के 8वें अंक में एक बौद्ध भिक्षु को राजा का साला बिना किसी कारण दुर्वचन कहता है, उसे दुष्ट कहकर संबोधित करता है, उसे मारता पीटता है और उस तालाब में चीवर तक नहीं धोने देता जिसमें से कुत्ते व गीदड़ पानी पीते हैं। 11वीं शताब्दी में चंदेल राजा कीर्तिवर्मा के राज्यकाल में कृष्ण मिश्र सन्यासी द्वारा लिखे गए प्रबोध चंद्रोदय नाटक में शैव कापालिक संप्रदाय विशेष, ये शैव कापालिक बौद्धों और जैनों को न केवल गालियां देता है बल्कि उन पर तलवार से हमला करने को भी उद्यत हो जाता है। फिर उन्हें गिरे हुए सिद्ध करने के लिए नाटककार कापालिक द्वारा एक स्त्री कपालनी उन्हें प्रस्तुत करवाता है जिसके हाथों वे शराब तक पीते हैं और जैन और बौद्ध धर्म को त्याग कर कापालिक के चेले बन जाते हैं। यह नाटक भी ब्राह्मण और बौद्ध जैन संघर्ष के परिणाम स्वरूप उपजी घृणा और शत्रुता का मुँह बोलता प्रमाण है। तुलसीदास आज लोकप्रिय हिंदू धर्म के दृढ़ आस्था आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनकी पुस्तक रामचरितमानस धर्म ग्रंथ की तरह पूजी जाती है, उसका धर्म ग्रंथ की तरह पाठ किया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म की असहिष्णुता ने उन्हें भी नहीं बख्शा। अपने जीवन काल में तुलसी कुछ समय के लिए काशी में रहे जो शैवों का गढ़ थी, अतः शैवों ने वैष्णव तुलसी को पीड़ित करना शुरू कर दिया जिससे उन्हें काशी छोड़कर जाना पड़ा। कवितावली में इस पीड़ा का वर्णन करते हुए तुलसी ने शिव से प्रार्थना की है जो किसी व्याख्या की मोहताज नहीं। देव सिर शैवों बाम देव गाँव रावरे ही नाम राम ही के मांग उदर भरत हों और जोग तुलसी न ले काहू क कछुक लिखी न भलाई भाल पोच न करत हों एते परेहु जो को रावरों हुए जोर करे ताको जोर देव दीन द्वारे गोदरत हों और पाई के उराहनो उराहना न दीजे मोए कल कला काशीनाथ कहे निबरत हों। ये उत्तरकांड 165। अर्थात हे शिव, मैं आपके गांव काशी में ही गंगा का सेवन करता हूं और रामचंद्र के नाम से भीख मांगकर पेट पालता हूं। अगर मुझ में किसी को कुछ देने की योग्यता नहीं है तो मैं किसी से कुछ लेता भी नहीं हूँ। इतने पर भी अगर आपका कोई भक्त अर्थात शैव मुझे कष्ट दे तो हे शिव, मैं दीन होकर आपके ही पास उसकी शिकायत कर देता हूँ। और यही कारण था कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम की स्तुति करवाई है शिव से और पार्वती से, उनका भक्त बना दिया है राम का। यह उलाहना मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप यह न कहें, शिव जी से शिकायत कर रहे हैं, ताकि आप यह न कहें कि मैंने आपसे क्यों नहीं कहा। अतः हे काशीनाथ शिव, मैं कलिकाल की इस करनी को आपकी सेवा में निवेदित कर अपनी जवाबदेही से निवृत्त हो जाता हूँ। सन 1630 ईस्वी सम्मत विक्रमी 1687 में बाबा बेणी माधव दास द्वारा लिखित गोसाई चरित में भी काशी के पंडितों द्वारा तुलसी को तंग करने का उल्लेख है। मानस यानी रामचरितमानस की प्रसिद्धि ने काशी के कुछ लोगों को प्रेरित किया कि वे मानस की प्रति चुरा लें।
इसलिए तुलसीदास को वह प्रति अपने मित्र टोडरमल के यहाँ सुरक्षित रखनी पड़ी। काशी के पंडितों के कष्ट पहुँचाने पर उन्होंने सम्मत 1633 और 1640 के बीच में राम विनयावली विनय पत्रिका की रचना की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पृष्ठ 356। तुलसीदास स्वयं भी कम असहिष्णु नहीं थे। 252 वैष्णवन की वार्ता से पता चलता है कि वो राम के सिवाय अन्य किसी देवता को नमस्कार नहीं करते थे। वह कृष्ण को भी सिर नहीं झुकाते थे, यद्यपि वह भी राम की तरह विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। कृष्ण जी, उक्त पुस्तक में कम से कम 2 प्रसंग ऐसे हैं जो इस प्रकार हैं। जब नंददास जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने को गए, तब तुलसीदास जी हूँ उनके पीछे गए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे, तब तुलसीदास जी ने माथो नवायो नहीं। तब नंददास जी जान गए कि जो ये श्री रामचंद्र जी बिना और दूसरे को नहीं नवे हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता, पृष्ठ 34। तब नंददास जी श्री गोकुल चले। नंददास जी ने श्री गोसाई जी के दर्शन करे, साष्टांग दंडवत करी और तुलसीदास जी ने दंडवत नहीं करी। नंददास जी ने श्री गोसाई जी से विनती करी, ये मेरे भाई तुलसीदास हैं, श्री रामचंद्र जी बिना और को नहीं नमे हैं। वही पृष्ठ 35। कथा आती है कि एक बार धोखे से कोई वैष्णव तुलसीदास को मदन मोहन यानी कृष्ण के मंदिर में ले गया। वहाँ तुलसी ने निम्नलिखित दोहा कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण हो हाथ। इतने सांप्रदायिक थे, राम के सिवाय और उनके धनुष बाण के सिवाय किसी भी देवी देवता को वो सिर नहीं झुकाते थे। देखिए, कट्टरता उनके अंदर इतनी भरी हुई थी, ब्राह्मणत्व तो इतना भरा हुआ था। इस पर कृष्ण ने रामचंद्र का रूप धारण किया। देखिए, कृष्ण जी मजबूर हो गए रामचंद्र का वेश धारण करने के लिए। तुलसी ने उस रूप को सिर नवाया। क्या यह भक्त के क्षेत्र में असहिष्णुता की चरम सीमा नहीं है? अरे 33 करोड़ देवी देवताओं को हिंदू सबको ही प्रणाम करते हैं। बेशक किसी को शैव, किसी को शिव जी को मानते हैं, वैष्णव, लेकिन सब जब मिल जाते हैं तो दर्शन करते हैं, सिर झुकाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी इस कदर कट्टर थे, इस कदर असहिष्णु थे, किसी देवता को सिर नहीं नवाते थे। ऐसे ही एक बार तुलसीदास जब वृंदावन गए तो वहाँ सबको राधा कृष्ण कहते सुन बौखला उठे और कहने लगे, सीताराम क्यों नहीं कहते हो भाई, उससे क्या वैर है? राधा कृष्ण सबे कहें आक ढाक और कैर, तुलसी या ब्रज में कहा सिया राम सो बैर। पता नहीं इस ब्रज में सिया राम सो क्या बैर है कि यहाँ पर सब आक ढाक केर केला सब जो है राधे राधे जपते हैं, लेकिन हमारे सिया राम का यहाँ कोई नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि हमारे बुद्ध धर्म, हमारे जैन धर्म और ये कथित हिंदू धर्म और जो भी धर्म हैं उनमें आपस में किस प्रकार विद्वेष, नफरत, एक दूसरे के प्रति जो है घृणा का भाव रहा है और एक दूसरे को नष्ट करने के लिए किस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों को बुलाया, उनका साथ दिया। तो दोस्तों, ये जो है धर्म, इससे ये प्रतीत होता है कि जो धर्म मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए था, जो धर्म शास्त्रों का उपदेश आदेश जो कुछ भी कहें वो मानव समाज के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए होना चाहिए था, वो जो है अहम में भरा हुआ एक दूसरे को नष्ट करने पर तुला रहा है। कभी बौद्धों ने नष्ट किया, कभी हिंदुओं ने किया, कभी जैनों ने एक दूसरे को किया और इसी तरह से पारसी, यहूदी, ईसाई सब जो है आपस में लड़ते झगड़ते हैं और आज भी लड़ रहे और झगड़ रहे हैं। दोस्तों, इस धर्म की व्यवस्था ऐसी बना दी गई है इन धर्म शास्त्रों में कि मनुष्य जो है कभी एक नहीं हो सकता, इंसानियत को नहीं अपना सकता दोस्तों, और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते हैं धर्म के नाम पर। दोस्तों, तो बताइए आपका ये प्रसंग कैसा लगा आज का, और आपको यदि अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने मित्रों को भी शेयर किया करें और दोस्तों लाइक और कमेंट अवश्य किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा यह परिश्रम, मेरा यह जो है मैं कर रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, वो कितना, मेरा ये प्रयास कितना सार्थक हो रहा है। दोस्तों,
तो लाइक और कमेंट अवश्य किया करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।